राकेश टिकैत का इलाज सिर्फ योगी बाबा के पास है। जहां उनके ऊपर लाठी बरसी ने सही हो जाएंगे राकेश टिकैत, सारी नेतागिरी सही हो जाएगी। ये सब कांग्रेस का किया धरा है, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये फुस हो चुके हैं, डर लठ पड़ेगा उसके अंदर, और क्या होगा। किसान थोड़ी है ये तो सारे ठेकेदार हैं, और क्या है ये सारे के सारे बिचौली हैं। जो किसान है अपने खेतों में हल चला रहा है, वो अपनी खेती कर रहा है, घर बैठा है, वो उस पर इतना फालतू टाइम नहीं है। डर तो है ही, और कितना इनसे जनता भी उब चुकी है, प्रशासन भी उब चुका है, आम पब्लिक भी उब चुकी है। इनकी इसमें भलाई है, अति हो चुकी है। जीतेंगे तो योगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन तो आज तक होते आए हैं, चलते आए। गठबंधन तो साजे की रोटी तो कुत्तों ने ना खाई। चेंज तो गठबंधन टूटते रहते हैं। जहाँ तक योगी जी के हाथ पसार रहे हैं वहाँ तक तो काम सही हो रहा है। चोरी कम है, झगड़े कम हैं, पुलिस थानों में सारे केस सुलझाए जा रहे हैं, दलाली कम है, बहुत चीज़ सही है यूपी में। और गुंडा खत्म हो चुका है यहाँ पर, और ना कोई बदमाशी। पहले इतनी रोडों पर छीना झपटी होती थी, अब वो भी कुछ नहीं देखी जा रही है। मतलब काफ़ी हद तक चेंजेस है यूपी में। टिकैत जी चाहते नहीं है कि किसानों की समस्याएं दूर हों, क्योंकि टिकैत जी के पास कोई और चारा नहीं बचता है, क्योंकि इसलिए वो मुद्दा लेकर अपना बैठे हुए हैं। और अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है। मैं टिकरी बॉर्डर से आ रहा हूँ, तो वहाँ से कि आने जाने की सुविधा क्लियर करी गई हो, लेकिन बंदे अभी भी यात्री जो हैं बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट ने अपना पहला फैसला जब से गवर्नमेंट बनी है 7 सालों में वापस लिया है, तो उनको भी इसका आदर करना चाहिए और मान जाना चाहिए। ये खुद मनने वाले हैं, इनके कर्म खराब हो चुके हैं। पब्लिक हमारे संग है, कोई दिक्कत ना है, बीजेपी ही सरकार होगी। सारे कुछ भी कर लें, मोदी आकर रहेगा, और ये जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, ये सब हट जाएंगे अपना आप ही। हाँ ना जी, उन्हें कोई ना हरावा योगी को, योगी जी को कोई नहीं हरा पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार केंद्र सरकार को धमकी देने वाले आंदोलन जीवियों ने आज कह दिया है कि 29 नवंबर को अब वो संसद कूच नहीं करेंगे, और मांगों को लेकर जिस तरीके से आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से भी कह दिया गया कि पराली जलाने को लेकर बात मान ली गई है केंद्र सरकार की तरफ से। ये जो आज डर है, क्योंकि कश्मीर यानी कि दिल्ली के जो सीपी हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। आज आंदोलन जीवी जो पीछे हटे हैं, इनको लेकर जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि उसका इन पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी बताइए, क्या नाम है? दिलीप सिंह। दिलीप जी, ये बताइए, अभी तक राकेश टिकैत की तरफ से धमकी दी जा रही थी केंद्र सरकार को कि संसद को घेरेंगे, आज पीछे हट गए हैं किसान नेता, कह रहे हैं हम संसद कूच नहीं करेंगे। अभी तक जो किसान कह रहे थे कि संसद को घेरेंगे, आज मना कर रहे हैं कि संसद को नहीं घेरेंगे। किस तरह से देखते हैं? लगातार जो दबाव बनाने की बेवकूफ़ी है किसानों की, और क्या, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। कोई मतलब नहीं। जब मोदी जी ने वापस ले लिया तीनों के कानून, तो अब घेराव करने न करने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सब। बिल्कुल। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी स्थगित किया है, अब 4 तारीख को और मीटिंग करेंगे। राकेश टिकैत का इलाज सिर्फ योगी बाबा के पास है। जहां उनके ऊपर लाठी बरसी ने सही हो जाएंगे राकेश टिकैत, सारी नेतागिरी सही हो जाएगी। ये सब कांग्रेस का किया धरा है, सब बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं किसान नेताओं में से निकलकर कुछ नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे पंजाब में गुरनाम सिंह। उनका पर्पज कभी भी किसी कानून नहीं था, उनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिक्स करना था, तो वही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब जिस तरीके से एक तरफ आपने देखा होगा कि पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है, उन्होंने कह दिया था कि अगर 26 तारीख जैसा कुछ हाल हुआ तो फिर पुलिस तैयार है। अब उसके बाद बिल्कुल, अभी योगी बाबा बिल्कुल तैयार हैं। अब किसान कानून वापस हो गया है, अब इसके बाद उनका इलाज योगी बाबा करेंगे और कोई नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर भी एक तरफ विपक्ष एकत्रित हो गया है। सारे जितने भी जो है नेशनल एंटी नेशनल एलिमेंट है ना, वो सारे एकजुट हो गए हैं, क्योंकि उनको लूटने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो करेंगे ही बिल्कुल। राकेश टिकैत भी बार बार पे आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि चुनावों पे बात तब करेंगे जब आचार संहिता लग जाए। देखिए, किसान आंदोलन का मेन पर्पज जो है पॉलिटिक्स था। अगर वो किसान तीनों कानून होते ना, वो काला कानून किसी तरफ से है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो लोग कोर्ट में गए होते, कोर्ट में क्यों नहीं गए? उनको पता था कि अगर कोर्ट में जाएंगे तो हमें मेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, ओनली एंड ओनली पॉलिटिक्स। फिर भी बार बार पे ये कहा जाता है कि सरकार जो कानून लाई थी वो गलत था, सरकार गलत कर रही है। सरकार कानून गलत लाई थी तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? बताइए, ये जो कुछ भी लाई थी, अमेंडमेंट करना चाह रही थी सरकार, क्यों नहीं उसके साथ मिले? इसके पहले भी कांग्रेस यही नियम कानून लाना चाह रही थी, पिछली सरकारें भी लाना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं ला सकी। अभी मोदी जी लाए तो उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध सिर्फ मोदी और देश से है।
बस। अच्छा ये बताइए, अगर लगातार राजनीति इसको लेकर हो ही रही है तो रोड क्यों खाली नहीं हो रहा है जब कृषि कानून वापस हो चुके हैं? अब इसमें एक शब्द जो आ गया ना, किसान, अन्नदाता, ये शब्द नहीं होता तो कब तक लाठी बजा के खाली कर दिया गया होता। बिल्कुल, सिर्फ अगर ये शब्द उसमें नहीं होता ना कि अन्नदाता, किसान के साथ चूंकि हर किसी की सिंपैथी जुड़ी हुई है और अन्नदाता शब्द की वजह से सरकारें भी चुप हैं, वरना इनका एक ही इलाज है, जहाँ PSC की लाठी बजेगी ना सही हो जाएंगे सब। बिल्कुल। फिर ये कहेंगे कि सरकार ने हमारे पास बसजाती कर दी, हमें पीट रहे हैं। तो जनता साथ नहीं देगी ना। अभी तक जो सिंपैथी थी जनता की वो सब खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर जिस तरीके से किसानों की तरफ से बार बार पे घेर लिया गया है, कृषि कानून वापस हो चुके हैं केंद्र सरकार की तरफ से, कभी संसद को घेरने की धमकी, चलो वो कह रहे हैं कि संसद नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे? सारा कुछ पॉलिटिकल मुद्दा है ये। सारा वेट कर रहे हैं कि यूपी में चुनाव हो, कुछ टिकट साहब को कुछ सीट वगैरह मिल जाए, होने वाला कुछ है नहीं। राकेश टिकैत को कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा? क्या फ़ायदा पहुँचेगा उससे? उसकी वैल्यू क्या है, औकात क्या है उसकी? कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं है कह रहे हैं कि संसद को, पहले अभी तक कह रहे थे कि संसद को घेरेंगे, अब कह रहे हैं कि संसद को नहीं घेर रहे, 4 तारीख को बताएंगे आगे का प्लान क्या है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये फुस हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, आप ये बताइए, दिल्ली के बॉर्डरों को जो घेर कर बैठे हैं और अभी तक हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, दिल्ली की जनता है जो लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल कभी कहते हैं कि पंजाब में सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में, पर दिल्ली के कुछ नहीं, केजरीवाल इस बार आएगा ही नहीं। इस बार केजरीवाल नहीं आने वाला, दुकान बंद हो चुकी है उसकी। हाँ, वो दिल्ली को पाकिस्तान बनाने वाला है। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता, मुस्लिम वोटर्स के लिए भाई मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करा रहा है, स्कूलों में बैठ के मदरसे चलवा रहा है। तो केजरीवाल जो है उसकी दुकान बंद होने वाली है। हाँ। राकेश टिकैत को क्या डर लग गया है संसद घेरने से? पहले से तो बड़ी धमकी दे रहे थे। और क्या डर लठ पड़ेगा उसके अंदर, और क्या होगा? ये बताइए, अब जो बार बार पे धमकी दी जा रही है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ये किसान लगते हैं आप? किसान थोड़ी है ये तो सारे ठेकेदार हैं, और क्या है ये सारे के सारे बिचौली हैं। जो किसान है अपने खेतों में हल चला रहा है, वो अपनी खेती कर रहा है, घर बैठा है, वो उस पर इतना फालतू टाइम नहीं है। जो कहते हैं कि अन्नदाता है इसीलिए कुछ नहीं कर रहा। अन्नदाता थोड़ी, अन्नदाता अपने खेतों में काम कर रहा है ना। अन्नदाता साल भर थोड़ी पड़ा रहेगा रोडों पे बाहर, उसकी अपनी फैमिली नहीं, अपने बच्चे नहीं है उसको पालने। तो ये किसान इंसान नहीं है ये, नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर भी बार बार पे बयानबाजी हो रही है इन लोगों। वो तो इनका काम है, अगर बयानबाजी नहीं होगी, मीडिया नहीं पहुँचेगी तो कौन देखेगा इनको? मैडम, जितना जो अति कर चुके हैं, जितना राष्ट्र को घटा हुआ है, जितने लोग मरे हैं, तो इल्ज़ाम तो सबसे ज़्यादा टिकट पे ही आ रही है। बाकी तो सब है साइड से हैं, मेन चेहरा तो टिकट ही आते हैं, और ये अपने राजनीति छवि को अच्छा बनाने के चक्कर में सब कर रहे हैं। बाकी टिकट जी का तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसान के लिए ही मर रहे हैं, इनका अपना पर्सनल फायदा इसमें, और तो कुछ कर नहीं रहे। आज इन लोगों की तरफ से कह दिया है कि संसद को कूच नहीं करेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बोल दिया था कि अगर 26 तारीख की तरह कुछ, 26 जनवरी की तरह कुछ होगा तो पुलिस तैयार है। इनका शायद 29 तारीख को था कुछ करने का, सांसद कुछ करने का, तो ये लोग वापस तो ले चुके हैं, अब नहीं करेंगे। डर तो है ही, और कितना इनसे जनता भी उब चुकी है, प्रशासन भी उब चुका है, आम पब्लिक भी उब चुकी है। तो इनको तो कहीं ना कहीं पीछे कदम खींचना ही है, खींचना है। आप क्या समझते हैं पीछे कदम लेने की बात? मैं पीछे कदम लेने की बात है कि इनकी इसमें भलाई है, अति हो चुकी है। लोग जो किसान भी हैं उनका भी तो घर में काम है, 2-2 महीने से बैठे हैं, कुछ सालों से बैठा है, सब अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। चलिए, इन्होंने तो कहा राजनीति रोटी सेक रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? जीतेंगे तो योगी जी। योगी जी जीतेंगे। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हरवा देंगे। नहीं, ऐसा है ना, अगर किसी ने 10 काम सही किए हैं, गलत किए हैं, संसद से भी पार वापस कराएंगे मोदी जी वोट। अगर किसानों से कहा था वादा पूरे करे जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर हो सकता है सीट कम के साथ आए, पर यूपी में योगी जी ही को आना है। योगी जी को ही आना। ये विपक्ष जो है वो तो गठबंधन कर बैठा है योगी को हराने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन तो आज तक होते आए हैं, चलते आए। गठबंधन तो साजे की रोटी तो कुत्तों ने ना खाई। चेंज तो गठबंधन टूटते रहते हैं। क्या नाम है आपका? लवकुश सूर्यवंशी। लवकुश कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। बिजनौर। बिजनौर से हो। किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश? बढ़िया कर रही है। पशुओं के लिए भी काफ़ी, हमने बहुत पशुएं गौशाला में पहुँचवा दिए हैं हेल्पलाइन से, और काफ़ी मतलब जहाँ तक योगी जी के हाथ पसार रहे हैं वहाँ तक तो काम सही हो रहा है। चोरी कम है, झगड़े कम हैं, पुलिस थानों में सारे केस सुलझाए जा रहे हैं, दलाली कम है, बहुत चीज़ सही है।
हरियाली भी कम है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा रोजगार को लेकर समस्या थी, वो देखो उसके लिए अगर कर सकते हैं। आप बताइए किसकी सरकार आ सकती है 2022? मैम मोदी योगी जी की सरकार आएगी, बिकॉज उन्होंने इतने इम्प्रूवमेंट किए उत्तर प्रदेश के अंदर। देखा जाए तो मतलब लेडीज़ों को भी काफ़ी आज़ादी मिली हुई है, और देखा जाए मतलब बहुत भर्तियां भी हो रही है नगर पालिका में, जैसे यूपी में, और गुंडा खत्म हो चुका है यहाँ पर। और ना कोई बदमाशी, पहले इतनी रोडों पर छीना झपटी होती थी, अब वो भी कुछ नहीं देखी जा रही है। मतलब काफ़ी हद तक चेंजेस हैं यूपी में। मतलब ये जो आंदोलन किया जा रहा है, गठबंधन किया जा रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा चुनावों पर? नहीं मैम, इसका तो वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर रिटर्न में दे देती है गवर्नमेंट किसानों को तो उससे वो देने की बात हो रही है। अभी शीत सत्र शुरू होगा 29 तारीख से, कैंसिल हो जाए। हाँ जी मैम, अगर वो दे देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। सरकार लग रही है फिर 2022? 2022 में मैम यूपी में तो योगी की ही लग रही है। यस मैम। ये कौन? पक्के योगी आएंगे, सीट कम के साथ भले आए, पक्का योगी आएंगे। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार चौहान है। जिंदर जी कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर रहने वाला, होम टाउन मेरा यूपी में बिजनौर में है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, बिजनौर से है, उत्तर प्रदेश से है, कैसा काम कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के अच्छा काम कर रही है, बट थोड़ी ट्रैवलिंग में वो समस्याएं चल रही हैं, जो कि टाइम। राकेश टिकैत और अखिलेश यादव या तमाम और जो पार्टियां हैं वो लगातार कह रही हैं कि योगी जी को हराएंगे, हमारी सरकार आएगी। देखिए, राकेश टिकैत जी की बात करते हैं तो किसानों को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, बट उनके पास कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं है जो कि किसानों के हित में हो। अभी मोदी जी ने जो कहा कि वो 3 कानून वापसी ले रहे हैं, वो जो भी थे, लेकिन अभी भी उसमें टिकैत जी रणनीति अपना रहे हैं कि अभी हम और भी हमारे जो भी नियम है उनको पालन कराएंगे, कि आगे और भी हमारी शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा। सरकार ने 3 नियम किए थे, उन्होंने वापसी ले लिए हैं, उसका भी इसी बहुत जल्दी निर्णय क्लियर कर देंगे संसद में आके 29 तारीख को। लेकिन वो टिकैत जी अभी भी ऑप्शन लेके चल रहे हैं। तो टिकैत जी चाहते नहीं है कि किसानों की समस्याएं दूर हों, क्योंकि टिकैत जी के पास कोई और चारा नहीं बचता है, क्योंकि इसलिए वो मुद्दा लेके अपना बैठे हुए हैं। और अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है, मैं टिकरी बॉर्डर से आ रहा हूँ, तो वहाँ से कि आने जाने की सुविधा क्लियर करी गई हो, लेकिन बंदे अभी भी यात्री जो हैं बहुत परेशान हैं। अच्छा ये जो परेशान लोगों को कर रहे हैं, और यही लोग कह रहे हैं कि हमारे योगी को हारना चाहिए, हम करेंगे, किस तरीके से? क्या ये देश के किसान हो सकते हैं इस तरीके के लोग? नहीं, देश के किसान तो नहीं हो सकते। देखो, देश का किसान जो भी होता है वो 2-4 दिन या 10-20 दिन बैठ सकता है, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनी खेती बाड़ी भी करना है, उसको फसल भी उगाना है। क्योंकि यही लोग बार बार पे कह रहे हैं कि योगी को हरा देंगे उत्तर प्रदेश में। किसी के कहने से मैडम कुछ नहीं होता है, वो तो जनता का मत है कि जनता को पता है कि हमें किसको। जनता का हिस्सा है, फिर क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश? देखिए, अभी तक जो भी सरकार है अच्छी किया, लेकिन अभी तक जो भी फाइट में आएंगी 2 ही सरकारें होंगी, या तो सपा होगी या फिर बीजेपी। बाकी आपका वोट, आप क्या चाहते हो, कौन सी सरकार आनी? देखिए, हम जिस हिसाब से पक्ष चल रहा है तो हम बीजेपी की सरकार को चाहेंगे, और खुद हम अपना संगठन है हमारा, और संगठन को विलय करने के लिए आज हम लखनऊ भी प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में चाहते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। खालिद वारसी, खालिद जी कहाँ से हैं आप? इटावा। इटावा से हैं। ये बताइए, राकेश टिकैत या फिर जितने भी लोग हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कह रहे थे कि संसद को घेरेंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि नहीं घेरेंगे। किस तरीके से बयान देखते हैं? जी, अब उनका राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो बयान है वो उनके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट को जो मानना था, उनकी मांगे वो मान ली हैं। अब उसके आगे वो जो रखना चाहे, फिर अलग प्रोसीजर लेके चले, तो वो उनकी मर्जी है। तो मतलब क्या है, लगातार रोडों को घेर लिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने देखो कानून लेकर आए थे, कानून ने वापस ले लिए, उसके बावजूद भी लगातार राजनीति। गवर्नमेंट ने अपना पहला फैसला जब से गवर्नमेंट बनी है 7 सालों में वापस लिया है, तो उनको भी इसका आदर करना चाहिए और मान जाना चाहिए। अब मान जाना चाहिए जी। उसके बावजूद भी धमकियां दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि कभी ये संसद को घेरेंगे, रोड नहीं खाली करेंगे। जब एक चीज़ मान ली जाती है तो फिर दूसरे की इच्छा अंदर से जाहिर हो जाती है, ऐसा ही वो दिखाना चाह रहे हैं। चुनावों को लेकर भी बयानबाजी की जा रही है इनकी तरफ से। जी, अब तो इलेक्शन है, अलग अलग लोग आएंगे जिनका फेस वैल्यू बढ़िया है। उस टाइम फेस वैल्यू राकेश टिकैत जी की बढ़िया है, मार्केटिंग वैल्यू है, अब जिस हिसाब से वो डील कर रहे हैं। जी, अब जनता, जैसे कि आप भी देश की जनता है और भी जो देश की जनता है, वो ये कह रही है कि ये है कि अब हम लोगों को ना परेशान किया जाए तो बेहतर है। जी, ये भी कह रहे हैं कि फंड मिलना बंद हो गया राकेश टिकैत के लिए, तभी ट्रैक्टर लेकर नहीं जा रहे हैं। अब हो सकता है ये भी, भाई ये तो वो लोग जाने, अंदर के लोग और बाहर के लोग। हम लोगों को जो सामने दिख रहा है वो बता रहे हैं। वैसे जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लगातार ये राजनीति हो रही है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्या ये जिस तरीके से किसानों को लेकर राजनीति की जा रही है, क्या इससे उत्तर प्रदेश के चुनावों पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जी को हराने के लिए बार बार पे राकेश टिकैत कहते हैं,
अब ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए अगर आप बोलेंगे तो फिर एक अलग विपक्ष के रूप में आप भी मान लिए जाएंगे, और एक ये होगा कि नहीं, हमारी मांगे अगर आप मानते हैं तो हम आपके साथ हैं, नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ है, तो फिर आपकी एक ये माना जाएगा कि ये लगातार बीजेपी को टारगेट किया जाता है। हाँ, तो भाई ये गलत है। तो भाई अगर आप एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को कंडेम करते हैं तो ये प्रॉब्लम है आपकी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के समीकरण रह सकते हैं 2022? जी, मेरी जो उम्मीद है वो 100% यही है कि योगी जी की वापसी है। योगी जी की 100% जो है। आपको लगता है किस तरीके से काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश? जी, मेरी समस्या तो सब बेहतर ही कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं, और आपने किस तरीके की चीज़ों के जिस एक्सपीरियंस? तरह से देखा है, कोविड से ज़्यादा लोग उसकी दहशत से गए हैं, कोविड से ज़्यादा उसकी दहशत से सरकार का मैनेजमेंट कैसा रहा सारी चीज़ों को? मैनेजमेंट बढ़िया रहा जी। तो अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, गठबंधन में भी दिखा जा रहा है। हो सकता है मैम, क्योंकि भाई हमारे गढ़ के हैं, हम उनके घर के हैं, तो हम तो नहीं कहेंगे कि ना आए, हम तो चाहेंगे आए। तो फिर किसके 50-50 या फिर आप कहें? जो वोट बैंक है वो तो ये है कि जब हम अंदर बटन दबाएंगे अब हम जानते हैं कि हम अखिलेश जी को दें या योगी जी को दें या मायावती जी को दें। काम को लेकर आपको क्या समीकरण दिखाई? को लेकर 60% योगी जी हैं, और अब उनके 5 साल गुजर चुके हैं, तो उनके 40% कहेंगे। अखिलेश जी के 40% गुजर चुके हैं, अब 60% अभी प्रेजेंट में योगी जी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दानिश कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं। ये बताइए किस तरीके का काम कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश में? दानिश उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है सरकार। दानिश जी, ये बताइए, लगातार अब चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार को बार बार पे हराने का प्रयास किया जा रहा है, गठबंधन कर रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, किस तरीके से देखते हैं आप, किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो सरकार योगी जी की आएगी। योगी जी की आ जाएगी। दानिश जी, ये बताइए, अभी जिस तरीके से राशन है, तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है और फ्री राशन दे रही है, अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा काम कर रही है। सब। कहाँ से हैं आप दानिश जी उत्तर प्रदेश में? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से हैं आप। बुलंदशहर में किस तरीके के काम देख रहे हैं आप योगी सरकार के? क्योंकि अखिलेश यादव हो या फिर राकेश टिकैत, किसान जो आप किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सही काम नहीं कर रहे हैं योगी जी। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। जो किसानों का काम है वो काम योगी जी ने मोदी जी ने कर तो दिए उनको। हाँ, कानून वापस ले तो लिए उन्होंने। उसके बावजूद भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वाले तो राजनीति करेंगे, राजनीति वाले राजनीति वो तो करेंगे। फिर क्या लगता है कि योगी जी को हरा पाएंगे ये लोग? नहीं, हमें नहीं लगता कि योगी जी को नहीं लगता हमें। दानिश जी, ये बताइए, लगातार क्राइम को लेकर कैसा काम कर रही है सरकार? आप पहले की चीज तो है ही नहीं, अब खत्म नहीं, क्राइम नहीं है यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम नहीं है। कोई क्राइम नहीं है। नहीं है। कितने नंबर देंगे योगी जी को 10 में? 10 में से 9 नंबर योगी जी के हैं। योगी जी के? और योगी जी ही आएंगे? बिल्कुल योगी जी आएंगे, जबरदस्त। कोई नहीं हरा सकता? कोई नहीं आ सकता। चलिए, दानिश जी ने तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को कोई हरा नहीं सकता। आप बताइए सब, क्या नाम है आपका? दलवीर नाम है मेरा। दलवीर जी, कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से हैं आप। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ विपक्ष ने गठबंधन कर लिया है, दूसरी तरफ राकेश टिकैत। कुछ कर ले, कोई भी मोदी की सरकार बनेगी। हाँ, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल अब ना बन रही, डबल अब नहीं बन रही, डबल फिर डबल बनेगी सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हरावा देंगे। कुछ भी ना करेगा राकेश। राकेश टिकैत कुछ नहीं करेंगे। क्या है, किसान बड़े परेशान है उत्तर प्रदेश के? कोई परेशान नहीं है, मौज ले रहे हैं सब। और क्या, गठबंधन को लेकर अब बार बार पे अखिलेश गठबंधन से क्या करेंगे? कुछ भी, कोई कितना भी गठबंधन कर लो, कोई भी सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। योगी आदित्यनाथ के काम कैसे लग रहे हैं आपको? योगी का काम बहुत बढ़िया है, योगी का बहुत बढ़िया है। पर मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में मैंने अपना पैर गंवा बैठा हूँ। देखो, ये 4 बीघा जमीन बिकी है मेरी, पर मुझे कुछ नहीं करा किसी ने। नरेंद्र सिसोदिया की 15 साल सरकार रही है, मोदी नगर से जीता था, जिला गाजियाबाद से, कुछ नहीं करवाया मुझे। ये देख लो, किसी ने, मैंने बोला था उससे पानी पाने पे लगाते, मुझे कहीं सरकारी नौकरी लगवाते, लगवाई नहीं कहीं। फिर भी चाहते हैं, फिर मतलब आपको क्या लग रहा है? वोट देता हूँ मैं, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ जी। अब की बार विश्वास किसके साथ है, क्या लग रहा है? को देता हूँ मैं, मोदी को ही वोट देंगे। हाँ जी। चाहे मुझे कुछ नहीं करवाया किसी सरकार ने, दूंगा योगी की वोट। प्रेम जी, ये बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, एटा मैनपुरी। एटा मैनपुरी से हैं। ये बताइए, चुनाव आने वाले, राकेश टिकैत कह रहे हैं हमारे मुद्दों को नहीं सॉल्व करेंगे तो बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे।
ये खुद मनने वाले हैं, इनके कर्म खराब हो चुके हैं। पब्लिक हमारे संग है, कोई दिक्कत ना है, बीजेपी ही सरकार होगी। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं जीत पाएंगे ऐसे उत्तर प्रदेश में। अब अपने मुंह से दुनिया का है, मगर हमारे तो मन से ये है कि जो अच्छा काम करा है तो वो ही जीतेगा। कैसा काम कर रही है फिर योगी सरकार उत्तर प्रदेश? उससे ऐसा कर रही है, चोरी बदमाशी गुंडा गदरी माँ बहन सब अपने खुला घूम रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अखिलेश यादव तो गठबंधन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम हरा देंगे योगी को। सरकार है तो वो तो उनकी बदमाशी चाहिए, तो बदमाश तो उनकी सरकार आई तो बदमाशी चाहिए उनको। बात ये है, तो बदमाशी नहीं चलेगी, अब बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2022 में आखिर हरा पाएंगे योगी को फिर? क्यों, पक्का जीतेंगे, जीते हुए हैं, जीतेंगे योगी, जीते हुए हैं, जीतेंगे नहीं जीते हुए हैं। अभी से जिता दिया आपने? जिता दिया हमने नहीं, हमारी पब्लिक ने, बच्चों ने, सबने जिता दिया। सबने जिता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राकेश टिकैत के बयानों? दिक्कत नहीं, वो अपने मन में कुछ कहते रहे, मन में कहते हैं कि दिल के भावना कोई किसी का नहीं जान पाता है, मगर बीजेपी को कोई हैरान मारा नहीं है, कोई हैरान मारा नहीं, कोई नहीं हैरान। कहाँ से है आप उत्तर प्रदेश में? सरकार हमारी है, हमारे देश की है, न विदेश की है न विदेशी है। कांग्रेस ने जो करा अपनी अच्छी जगह करा, सही करा है ना, मगर जो बीजेपी ने करा है तो अच्छा करा है, हमारा देश बहुत ऊपर ले आई है। और जो हम आंखों से देख रहे हैं हमारी औलाद नहीं देख पाएगी। अच्छा, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, औलाद नहीं देख पाएगी। चलिए आप बताइए, चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम सर जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, क्या कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं आप। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष गठबंधन कर रहा है, राकेश टिकैत अपनी बात कह रहे हैं सारे कुछ भी कर लें, मोदी आकर रहेगा और ये जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, ये सब हट जाएंगे अपना आप ही। हाँ, चलने में सब। राकेश टिकैत कह रहे हैं रोडों से नहीं हटेंगे आप। ये तो हटना पड़ेगा ना, हटना पड़ेगा। पब्लिक के आगे, गवर्नमेंट के आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी कह रहे थे 4 तारीख को बताएंगे प्लान क्या है हमारा। हाँ, जो प्लान होगा वो सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी। हाँ, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर भी अगर बयानबाजी योगी हाँ, विपक्ष तो गठबंधन कर रहा है। अरे सब गठबंधन करते हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी में आने वाले आ रहे हैं, अपना भी टूट के आ रहे हैं। अखिलेश कर रहा है, मायावती कर रही है, ओबीसी भी कर रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, तो कहाँ टिकेंगे इसके आगे? जो इसने योगी ने करा है आज तक किसी ने नहीं करा। लड़की आराम से मार्केट जा सकती है, हाँ, गरीब आदमी जो आराम से रह सकता है। जो है करते वो मारपीट करते थे, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, अब कुछ नहीं है। अपराधी हैं जो वो जेल में है। हाँ, ये बताइए, लगातार और अभी कुछ दिन पहले वो समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे। वो कहते रहे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से हैं आप? बिजनौर से। बिजनौर से हैं आप। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं योगी जी को हरा देंगे किसान। ना जी, उन्हें कोई ना हरा योगी को, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं। तो ये किसान आंदोलन जो अब चला जा रहा है, मांगे बढ़ रही, वापसी हो गई सब, अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं रह गया ना। तो फिर चुनाव को अब गठबंधन भी हो रहा है उत्तर प्रदेश? गठबंधन से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। कैसा काम कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश? बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया। कह रहे हैं योगी जी को हरा देंगे हम। योगी जी को कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। कोई ना। कैसे लग रहा है आपको काम? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। काम जरा गिनवा दीजिए एक दो में। बहुत अच्छे काम कर दिए योगी जी ने, खुल के जी रहे हैं सब, उनके जी रहे हैं। और क्या। और अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब कैसे जीते? जब नहीं जीते थे। नहीं। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमने ज्यादा से अच्छा काम किया था। कहने दो, हर कोई कह ऐसा तो। हर कोई कह रहा है। राकेश टिकैत का क्या बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या कहेंगे, किसान नेता हैं या राजनीति कर रहे हैं? ये तो अपनी अपनी राजनीति जमा रहे हैं। राजनीति जमा रहे हैं। रोडों को अभी तक घेर के रखा है। घेरन दो, उनसे क्या हो रहा है उसे। जनता के लिए तो परेशानी है, घूम घूम के जाना पड़ रहा है। होने दो, कोई बात नहीं। होने दो, कोई बात नहीं। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं? फरुखाबाद। फरुखाबाद से हैं। क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आ सकती है 2022? सरकार, योगी सरकार। योगी सरकार। आप बताइए 2000। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। 2022 में कौन सी सरकार आ सकती है? तो हमारे यहाँ तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में? बीजेपी आएगी।